हेलो दोस्तों, आज हम अनार की पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द वर्ल्ड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। अनार का नाम तो हम सभी ने सुना है और लगभग सभी लोगों ने उसे खाया है, लेकिन कई लोगों को बस इतना ही पता है कि इसके खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ और भी कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि शरीर में रक्त का बढ़ना, एनर्जी प्राप्त होना, बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना इत्यादि तरह की हमारे शरीर में फायदे होते हैं। अनार के अंदर कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। वह सभी पोषक तत्वों के नाम कुछ इस प्रकार है: विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, आयरन, फाइबर्स इत्यादि तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमारे भारत देश में अनार की खेती कई राज्यों में की जाती है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र तथा तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, क्योंकि इन स्थानों की मिट्टी दोमट मिट्टी है जो इस खेती को करने के लिए बहुत उपयोगी तथा लाभकारी होते हैं। अनार के पेड़ों में जब फल लगते हैं, उसके बाद 5 से 7 महीने उस फल को पूरी तरह से तैयार होने में लग जाता है और एक बार यदि आपने इसकी खेती कर दी तो आप आने वाले लगभग 25 सालों तक इसके फल को खा सकते हैं, क्योंकि यह 25 से 30 वर्षों तक फल देते रहते हैं। जब हम अनार को खाते हैं तब इससे हमारे खून में मौजूद आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और जिन व्यक्तियों के खून में आयरन की कमी होती है उनको अनार के फल बहुत लाभकारी होते हैं। इसीलिए डॉक्टर द्वारा भी यही सुझाव दिया जाता है कि खून की कमी पर अनार का अधिक सेवन करें। यदि हम अपने नियमित जीवन में अनार का सेवन करते हैं तब हमारे शरीर में कभी भी खून का थक्का नहीं जमने पाएगा और इससे हमारा खून और भी अधिक पतला हो जाता है, जिस वजह से हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। अनार के वृक्षों के बारे में हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। अनार के फल को लेकर फूल तथा टहनियों का भी इस्तेमाल तथा उसके होने वाले लाभ हमारे वास्तुशास्त्र में लिखे हुए हैं। अनार के वृक्ष से हमें कितने लाभ हो सकते हैं, यह सभी वास्तुशास्त्र में लिखा गया है। हम अपने नियमित जीवन एवं अन्य समय में जिस अनार के फल को खाते हैं वह अनार के वृक्षों से ही प्राप्त होता है। यह बात आप जैसे जानते होंगे, इसलिए अनार की खेती हमारे भारत में कई राज्यों में बहुत ही सफलता पूर्वक की जाती है। अनार एक ऐसा फल है जिसमें कई सारे पोषक तत्व प्राकृतिक तौर पर मौजूद होते हैं और इसके सेवन से हमारे जीवन में अधिक बदलाव आते हैं। अनार के सेवन से हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, खून की कमी पूरी होती है तथा खून में आयरन की कमी भी पूरी हो जाती है। इसी तरह के और भी कई सारे फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को खांसी है तो उसे अनार का सेवन करने से बचना चाहिए तथा कब्ज वाले व्यक्ति को भी इसके सेवन में विरोध करना चाहिए। हमारा भारत देश अभी भी वास्तुशास्त्र जैसी विद्याओं पर भरोसा करता है। इस वजह से हम आपको यह बात बता रहे हैं कि वास्तुशास्त्र में ऐसा अवगत कराया गया है कि जिस व्यक्ति के घर पर अनार का पौधा लगा हुआ रहता है उसको कई तरह के लाभ होते रहते हैं। यदि उस व्यक्ति को ग्रह दोष है तो वह भी दूर हो जाएगा तथा घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा खुशियां आएंगे। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि घर के सामने अनार का वृक्ष लगा हो तो यह और भी अधिक शुभकारी माना जाता है और जब अनार के वृक्ष में फूल आ जाए तब उसे को शहद में डुबोकर भगवान शिव को उनके दिन सोमवार को समर्पित करने से मनुष्य की पुराने तथा भारी संकटों का निवारण हो जाता है। अनार के वृक्ष की लकड़ी भी मनुष्य के जीवन में बहुत खुशियाँ लाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी कार्य को करना चाह रहे हैं और वह बार बार किसी समस्या की वजह से पूरा ना हो पा रहा है
तो ऐसे में आपको राहु के स्वास्थ्य नक्षत्र में अनार के वृक्ष से उसके टहनी को मांग कर थोड़े तथा तोड़ने के पश्चात उससे माफी भी मांग ले और फिर उसे अपने घर पर लाकर उस पर मिठाई फल चावल चढ़ाकर उसकी पूजा करे तथा उस टहनी को किसी ताबीज में डालकर अपने गले में शनिवार के दिन पहनने से आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं वह बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि तथा धन की प्राप्ति हो, तब ऐसा करने के लिए आपको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अनार के वृक्ष की टहनी को तोड़ना है और आप जिस स्थान पर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वहां पर एक लाल कपड़े को बचाएं और उसके ऊपर उस टहनी को रखकर उसकी पूजा अर्चना करें और 4 मुख वाला एक दीपक बनाएं और उससे उस टहनी को 5 बार आरती उतारे। ऐसा करने से आपके घर में धन के लाभ आने शुरू होंगे और ऐसा आपको 21 दिनों तक करना होगा और उसके बाद उस टहनी को एक पीले कपड़े में लपेट और उस स्थान पर रखें आप जहां अपने धन को रखते हैं। ऐसा करने से आपको धन प्राप्त होगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इससे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट पोस्ट के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।